जम्मू कश्मीर में शराब पर बैन लगाने के लिए डिबेट इस वक्त चल रही है और बात ज़ोर शोर से हो रही है कि जम्मू कश्मीर में शराब की सेल पर बैन लगनी चाहिए और ये जम्मू कश्मीर स्टेट है उसको ड्राई स्टेट डिक्लेयर किया जाए। ये कोई नया मामला नहीं है। जब जम्मू कश्मीर में शराब पर बैन लगाने की डिमांड की गई है, इसी तरह की डिमांड 2018 में, मार्च 2018 में जब असेंबली सेशन चल रहा था जम्मू कश्मीर में, पीडीपी बीजेपी की गवर्नमेंट थी। गुलाम मोहम्मद सुरूरी ने एक बिल लाया था, लेकिन बाद में उसको पीडीपी की गवर्नमेंट ने उस वक्त इंट्रोड्यूस नहीं होने दिया, क्योंकि पीडीपी को ये लग रहा था कि स्टेट के फाइनेंसेस जो है और डेवलपमेंटल के काम जो है वो सिर्फ शराब के ज़रिए जो रेवेन्यू आता है उससे जो है वो होता है। जी हाँ, गुलाम मोहम्मद सुरूरी ने उस वक्त असेंबली में काफ़ी हल्ला गुल्ला भी किया था और उन्होंने ज़ोर शोर से डिमांड की थी कि जम्मू कश्मीर में शराब की सेल पर बैन लगाया जाए। और उस वक्त के मिनिस्टर जावेद मुस्तफ़ा मीर, वो भी उनकी सपोर्ट में खड़े हुए थे और कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो लोग हैं उस वक्त के और इंडिपेंडेंट एमएलएज, वो भी गुलाम मोहम्मद सुरूरी की सपोर्ट में खड़े हुए थे। और कविंदर गुप्ता जो है वो स्पीकर थे तब असेंबली के। मुझे याद है मैं उस असेंबली सेशन में खुद मौजूद था। चौधरी जुल्फ़िकार साहब जो फूड मिनिस्टर थे, वो खड़े उठे और उन्होंने उस बिल को अपोज किया, ये कहकर कि ये जो बिल है वो कहीं ना कहीं स्टेट की इकॉनमी के लिए के खिलाफ जाएगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर के पास ऐसे वसाइल नहीं है कि वो इस बैन को इम्प्लीमेंट कर सके और जो बाद में रेवेन्यू लॉसेस होंगे उनको कंपनसेट कर सके। अब इस पर फिर से एक बहस छिड़ गई है, क्योंकि तीन जो लेजिस्लेटर है, एमएलएज हैं, जो 3 मार्च से जम्मू में असेंबली सेशन शुरू होने वाला है, वहाँ पर इसी तरह के प्राइवेट मेंबर बिल्स लाए हैं और डिमांड की है कि जम्मू कश्मीर जो कि जिसको सिटी ऑफ सेंट्स कहा जाता है, और जम्मू को अगर देखा जाए तो जम्मू को सिटी ऑफ टेम्पल्स कहा जाता है। और इस पर मैं बता दूं कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के एमएलए फयाज अहमद मीर, जो साबका राज्यसभा एमपी भी है, और इसके अलावा खुर्शीद अहमद जो है वो एमएलए लंगेट है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए जो लाल चौक से हैं, एहसान परदेसी साहब, इन्होंने एक प्राइवेट मेंबर बिल सबमिट की है जिसमें ये बताया गया है कि अल्कोहल की सेल पर जम्मू कश्मीर में कंप्लीट बैन लगाई जाए। और इनका ये भी कहना है कि जम्मू कश्मीर वाहिद एक मुस्लिम स्टेट है और यहाँ पर जम्मू मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, जहाँ पर लिक्वियर जो है वो बैन होनी चाहिए, क्योंकि जो शराब है उसको शरीयती तौर पर बैन किया गया है। ये तकरीबन जो तीसरी हिजरी है तब जो है वो बैन हुआ है। जो शराब है उस पर बाज़ाब्ता तौर पर एक जो है वो फरमान आया है आज़ू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, और अल्लाह ताला ने इसको जो है वो मुकरू करार दिया है। और इसमें क्योंकि जैसे कि मैं बता दूं कि जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि इस पर गुलाम मोहम्मद सुरूरी ने ऑलरेडी, जब वो लेजिस्लेटर थे तो उन्होंने इस पर एक बिल भी पेश करने की कोशिश की थी, लेकिन उसको इंट्रोड्यूस नहीं होने दिया था उस वक्त असेंबली में। लेकिन सुरूरी ने जब ये इशू रेज़ किया था उसके बाद उन्होंने वॉकआउट किया था, और उसके साथ कई लोग जो है वो भी उस वॉकआउट में शामिल हुए थे। अभी ये देखना होगा, क्योंकि जो साबका डिप्टी चीफ मिनिस्टर है निर्मल सिंह, उन्होंने भी इसको सपोर्ट किया है, और उनका भी ये मानना है कि अगर ऐसा होता तो है तो ये बिल्कुल सही होगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो हमारे नौजवान हैं वो एक तरफ से ड्रग्स में मुलव्विस हो रहे हैं और दूसरी तरफ से शराब की वजह से घरों के घर उजड़ रहे हैं, और दूसरे जो आज बीमारियां फैल रही हैं और जो माशरे में जो क्राइम और जुर्म बढ़ रहा है, जिसमें डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो सबसे ज़्यादा सामने आ रहे हैं, और उसमें 95% के करीब ऐसे केसेस आ रहे हैं, 90% के करीब ऐसे केसेस आ रहे हैं जहां पर कहीं ना कहीं शराब और ड्रग्स जो है वो एक वजह है। हालांकि अब हमने यहाँ देखा है कि हर जगह पर शराब के ठेके खुल रहे हैं
और मंदिरों मस्जिदों के बाहर है, स्कूलों के बाहर शराब बेची जा रही है। सिर्फ नेशनल हाईवे की तरफ जो है वो पहले जो दुकानें थी नेशनल हाईवे पे बैन किया गया, फिर उन्होंने उस साइड से उसको शटर बंद करके पीछे से खोल लिया। लिक्वियर बार्स अब खुल रहे हैं और किश्तवाड़ में भी हमने देखा कि कई जगह पर जो है वो अब लिक्वियर के जो आउटलेट्स है वो खुले हुए हैं और सिर्फ शराब बेची जा रही है, जबकि हमारे स्कूल्स हॉस्पिटल्स में बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है। यहाँ पर डॉक्टरों की कमी है, स्कूलों में टीचर्स नहीं है, क्लासरूम नहीं है। आपके हाई स्कूल जो है वो 2-2 3-3 कमरों में चल रहे हैं। तो आप बात कर रहे हैं कि शराब से पैसा आ रहा है, कमाया जा रहा है, वो यहाँ की डेवलपमेंट पर लग रहा है। कहाँ डेवलपमेंट है? जो हमारा असली पैसा डेवलपमेंट में लगना है, जिस तरह से मैं ज़िला किश्तवाड़ की बात करूँ, यहाँ पर जो पावर प्रोजेक्टों से जो सीएसआर का पैसा है, आरआर प्लान का पैसा है, वो सैकड़ों करोड़ है, वो कहीं भी नहीं लग रहा है। वो बंद पड़ा है, या तो अकाउंटों में पड़ा है या फाइलों में पड़ा है। तो सिर्फ शराब की दुकानें खुल रही हैं, जो ट्रैफिक के एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, जो रेश एंड ड्रंकन ड्राइविंग हो रही है, उसकी वजह से सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। तो अब इसमें देखना होगा कि आगे चलकर इसमें क्या होगा। क्या जम्मू कश्मीर की सरकार इस पर बैन लगाएगी? और जाहिर से तौर से लग रहा है कि शायद उमर अब्दुल्ला की सरकार जो है वो शराब पर बैन लगाएगी। और यहाँ पर क्योंकि मुझे यकीन है कि जो लीडर ऑफ अपोजिशन हमारे सुनील शर्मा जी हैं, वो भी इसमें सपोर्ट करेंगे, बीजेपी भी इसमें सपोर्ट करेगी, क्योंकि इस वक्त जो फाइनेंस के रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं वो सारे के सारे जो है वो एलजी के पास पड़े हुए हैं। और क्योंकि मैं सुनील शर्मा को जो पर्सनली जानता हूँ, वो भी शराब के खिलाफ है और उन्होंने भी कई बार इस पर आवाज़ उठाई है और उन्होंने मेरे साथ इस पर कई बार बात भी की है। तो मैं चाहूँगा कि वो इसमें सपोर्ट करें, क्योंकि जो ड्रग्स और शराब जो है वो सबसे बड़ी तबाही का जो है वो यहाँ पर एक ज़रिया है। हालांकि इसको कुछ लोग जो है वो डिफरेंट तरीके से देख रहे हैं, जैसे कि मैंने इकॉनमी की बात की, उसके नज़रिए से देख रहे हैं। तो लेकिन हमारी नज़र जो है वो इस पर आगे भी रहेगी। मैं डिफरेंट क्रॉस सेक्शन ऑफ सोसाइटी से इस पर बात करने की कोशिश करूँगा। अगर गुलाम मोहम्मद सुरूरी साहब किश्तवाड़ आए या उनसे अभी मुलाकात हुई, मैं उनसे भी इसके बारे में जो है वो पूछूंगा, क्योंकि जब उन्होंने ये 2018 में बिल लाया था, उसको जो है वो इंट्रोड्यूस नहीं होने दिया था और उन्होंने फिर काफ़ी प्रोटेस्ट किया था असेंबली में कि इस पर जो है वो बैन लगाई जाए। क्या शराब पर बैन लगेगी? क्या उमर अब्दुल्ला की गवर्नमेंट इस पर कोई डिसीजन लेगी? ये आइंदा आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि बिहार जैसी और गुजरात जैसे जो डेवलप स्टेट्स हैं वहाँ पर भी है शराब पर जो है वो बैन है। और जाहिर से तौर से बात है, उसके बाद वहाँ पर क्राइम रेट में जो है वो काफ़ी कमी आई है। बिहार को जो है वो एक तरह से क्राइम्स का हब माना जाता था, लेकिन आज बिहार जो है वो अच्छी चीज़ों के लिए जाना जाता है, गुजरात आज डेवलपमेंट के लिए जाना जाता है। हम चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर भी डेवलपमेंट के लिए, पीस और ट्रैंक्विलिटी के लिए जाना जाए। हमारी आगे भी इस पर चर्चा जारी रहेगी। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।